गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। बच्चों, मनुष्य का स्वभाव सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान इसी उत्सुकता से प्रारंभ होती है। और मनन करने वाला प्रथम व्यक्ति न्यूटन था। उसने उस पर विचार किया कि कोई चीज गिरती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज गिरती है तो वो जमीन पर ही क्यों गिरती है। और इस विचार को लेके उसने कई सारे प्रयोग किए। उसके बाद सिद्धांत निकाला और एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसने दिया। इसी प्रकार की जिज्ञासाओं के पश्चात ही आविष्कार हुए। आज हमारी दृष्टि जिधर पड़ती है वहां कहीं ना कहीं हमें विज्ञान के आविष्कार दिखाई देते हैं। और ये सब आविष्कार जो है कब, क्यों, कैसे, इन सब पर ही डिपेंड करता है। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे तब तक हम विज्ञान नहीं सीख पाएंगे। विज्ञान हमको तर्क करना सिखाता है। बच्चों, पहले हम लोग खाना बनाते थे तो उसमें हम चूल्हे का प्रयोग किया करते थे, ईंधन के रूप में लकड़ियों का प्रयोग किया करते थे। और आज हम लोग गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी समय की बचत भी होती है और लकड़ियों से निकलने वाले धुआं से जो प्रदूषण होता है उससे भी बचाव होता है और हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ में खाना जल्दी भी हमारा पक जाता है। इसी प्रकार हम अपनी नजर अगर अपने खेतों पर डालें तो पहले खेतों की जुताई जो होती थी वो बैलों के माध्यम से होती थी और हल के माध्यम से होती थी। इसमें बहुत ही अत्यंत परिश्रम लगता था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ और कृषि यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिसने हमारी कृषि को कितना सुलभ बना दिया। सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का प्रयोग करते थे, वर्षा के पानी पर डिपेंड रहते थे हैं। और आज हम अपना जो है नलकूप लगा लेते हैं, नहरें बन गई हैं बहुत सारी हैं, बम्बे हैं, उनको जोड़ दिया है नहरों को बम्बों से। कितना आसान हो गया सिंचाई के लिए। और सिंचाई जब हमें समय पर मिलेगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हम आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। तो आज का पूरा पाठ हमारा इसी पर डिपेंड है कि दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की क्या लेने हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले 3 कैटेगरी में बटा हुआ हमारा। पहले पे क्षेत्र है, फिर परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और फिर वर्तमान में विज्ञान की। देखिए, सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। तो भोजन जो हम पहले किससे बनाते थे? मिट्टी के चूल्हे से। और बर्तन कैसे होते थे? मिट्टी के पारंपरिक बर्तन हुआ करते थे। और कैसे होते थे? धातु से निर्मित, यानी लोहे के बर्तन। पुराने जमाने में आप दादी अम्मा दादाजी से आप पूछेंगे तो ज्यादातर बर्तन जो है लोहे के बने होते थे। और आज भी हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन है जिससे हम भोजन पकाते थे। और आज हम गैस चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, विद्युत ओवन का प्रयोग कर रहे हैं, सोलर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं। यानी सोलर कुकर जो है हमारा सूर्य की ऊर्जा से चलता है
हमें किसी ईंधन की जरूरत नहीं, हम सूर्य की ऊर्जा का ही प्रयोग करके जो है खाना पका सकते हैं। प्रेशर कुकर की सहायता से हम बहुत जल्दी जो है दालें बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज में आ रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी धुल जाते हैं, साफ सुथरे लगते हैं देखने में, जबकि लोहे के बर्तनों को धुलने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और देखने में भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। इसी प्रकार नॉन स्टिकी बर्तन भी प्रयोग में आ रहे हैं, इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ही जो है भोजन के क्षेत्र में भी जो है विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी प्रकार अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में पहले हम लोग हल का प्रयोग करते थे और हल जो है बैलों के द्वारा खेत की जुताई होती थी। पानी के लिए कुएं, रहट का प्रयोग करते थे और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद का हम प्रयोग किया करते थे। जबकि आज खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर हमारे पास है, सिंचाई के लिए नहरें हैं, ट्यूबवेल है और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक उर्वरक हैं, यूरिया, फास्फेट, पोटास और अच्छी से अच्छी हमारी फसल हो इसके लिए उन्नत बीजों का निर्माण भी किया गया है। साथ में ही जो कीट पतंगे वगैरह हैं तो उनसे हमारी फसल को नुकसान ना हो जाए तो उसके लिए कीटनाशक दवाएं भी हमारी हैं जिनका प्रयोग करके हम कीटों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी पैदा हो और हमारी फसल बर्बाद ना हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो यातायात के साधनों पर गौर करते हैं। तो आप जो अपने दादा या दादी से पूछना कि पहले जो है कैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। सबसे पहले जो लोग अत्यंत गरीब होते थे वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, कुछ लोग तांगे का और कुछ लोग ऊंट का प्रयोग करते थे। घोड़ा गाड़ी का भी प्रयोग होता था, खच्चरों का भी प्रयोग होता था। तो ये सब जो है हमारे पुराने या परंपरागत साधन है यातायात के। जबकि आज हमारे पास साइकिल है, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, पानी का जहाज है। तो इतने सारे साधन हैं जिनकी मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और जिससे हमें श्रम की बचत होती है और धन की बचत होती है और हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और सुविधा भी होती है ना। बैलगाड़ी तांगे में अगर सफर करेंगे सुबह से लेकर शाम तक तो शाम को शरीर की स्थिति आप देखना बहुत ही थकावट हो जाएगी। जबकि अगर हम बस से, स्कूटर से, रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो बड़ा आराम से शरीर हमारा कंफर्टेबल रहता है और शरीर में ऊर्जा भी हमारी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मनोरंजन, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में देखिए पहले नाटक हुआ करते थे, नौटंकियां हुआ करती थी गांव में, बिरहा हुआ करते थे, कठपुतली होती थी, नृत्य होते थे, फाग होते थे। ये सब जो है हमारे मनोरंजन के साधन थे। जबकि आज मनोरंजन के साधनों के रूप में हमारे पास रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, सिनेमा है, वीडियो गेम है, डीवीडी है, तो और साथ में मोबाइल फोन भी है। मोबाइल फोन से भी मनोरंजन होता है। आज घर घर में एंड्रॉइड फोन मिलेगा, इंटरनेट के माध्यम से जो सा चाहो वो सा वीडियो देखो, है ना। और जो आज ये वीडियो बनाया जा रहा है ये भी आप जो है मोबाइल की मदद से देख पाएंगे इंटरनेट का प्रयोग करके और अपने पाठ को पढ़ पाएंगे। तो मनोरंजन के साधन में भी जो है विज्ञान ने बहुत सारे विस्तार किए हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है संचार में देखते हैं हम लोग संचार में क्या क्या है। यानी संचार का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी संदेश का पहुंचना, है ना। तो संदेश कैसे पहुंचाया जाता था? संदेश वाहक द्वारा या डाक द्वारा। तो पहले ही पुराना डाक व्यवस्था बहुत पुरातन का मतलब बहुत पहले से चली आ रही है और संदेश वाहक की प्रथा तो बहुत पुरातन काल से है। एक दूत जाता था संदेश लेके दूसरे राजा के यहाँ,
है ना, और फिर वो संदेश वहां पहुंचाता था। और पहले हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है, कबूतर के माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो ये बहुत पुराने सिस्टम थे प्राचीन काल के संचार प्रेषित करने के लिए। जबकि आज हमको अगर अपना कोई मैसेज देना है, कोई संदेश पहुंचाना है, तो टेलीफोन है, मोबाइल है, तुरंत हमने नंबर डायल किया जिस व्यक्ति से बात करनी है, और हेलो स्टार्ट हो गई, बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और तुरंत हमारी सूचना जो सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई। ऐसे अगर रिटर्न में कोई सूचना देनी है तो फैक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है मैनपुरी में और आपको भेजनी है लखनऊ, तो फिर फैक्स नंबर ले लिया, फैक्स नंबर डायल किया, मशीन के अंदर उसको डाला और पूरा की पूरी आपकी मार्कशीट फैक्स हो गई। अब फैक्स से भी एडवांस वर्जन अब क्या आ गया, हमारा ईमेल आ गया है, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से चलता है ना, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस पर आपको भेजना है उस ईमेल एड्रेस पर आप उसे मेल कर दें, तुरंत आप देश को छोड़िए, अपने विश्व में किसी भी कंट्री में किसी भी जगह आप जो है इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम भी है, इंटरनेट बता ही दिया अभी। तो इंटरनेट ने तो बिल्कुल क्रांति ला दी है। ये मान लीजिए संचार क्षेत्र में इंटरनेट ने तो इतनी जगह बना ली, शायद आज गांव का बच्चा छूता नहीं है। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसके मोबाइल में 100% इंटरनेट पैक पड़ा हो। समझ रहे हैं, खाने के लिए शाम को भले रोटी ना हो लेकिन पैक जरूर मोबाइल के अंदर होगा। यानी इतनी हम लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट के कि बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। जिसके पास मोबाइल है तो उसके मोबाइल में 100% इंटरनेट होगा। एंड्रॉइड मोबाइल है, भले शाम को रोटी ना मिले लेकिन इंटरनेट पैक जरूर होगा उसके मोबाइल में। तो इंटरनेट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। आज किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, कोई भी प्रोफेशन में अब इंटरनेट के बिना काम नहीं हो सकता। अब विद्यालयों में देख लीजिए, है ना, अब विद्यालय कोविड-19 की वजह से बंद चल रही हैं, तो अब इंटरनेट इसका मात्र साधन है जिससे बच्चों तक हमारा कंटेंट पहुंचाया जा सके, पढ़ाई कराई जा सके, है ना। इंटरनेट ना होता तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल पाती, ऑनलाइन वीडियो नहीं बन पाते, जिसे हम नहीं देख पाते। तो जहां भी हम देखेंगे तो विज्ञान ने क्रांति ला दी है, हमारे जीवन को इतना सुलभ बना दिया है, इतना इजी बना दिया है, इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हम लोग कह नहीं सकते कितना बना दिया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, चिकित्सा। चिकित्सा में दो चीजें हैं, रोगों की जांच हेतु और उपचार हेतु दवाइयां। यानी चिकित्सा में जरूरी क्या है, सबसे पहले तो रोग की जांच हो। यानी चिकित्सा कैसे होगी, पहले तो पता चले बीमारी क्या है, बीमारी पता चल गई तो फिर अब उस बीमारी का इलाज क्या है, यानी क्या उसे दवा दी जाए। तो पहले कैसे पता करते थे रोग की जांच, नाड़ी देखकर। वैद्य लोग क्या होते थे, नाड़ी देख लेते थे और अनुमान लगा लेते थे, अनुमान द्वारा भी कि भाई देखी क्या सब कंडीशन है, क्या स्थिति है, शरीर की कंडीशन देखकर अनुमान लगा दिया इसको ये बीमारी होगी, और उसी तरह से अपनी जो है दवाई दे देते थे। और उपचार हेतु दवाई क्या देते थे, जड़ी बूटियां, मतलब जो हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, पुरातन काल से चला आ रहा है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, है ना। तो उस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का प्रयोग होता था, जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था। और कुछ लोग अंधविश्वासी लोग होते थे, झाड़ फूक का प्रयोग भी करते थे, हैं। बीमार हो गए तो अरे भाई देवी मैया ने रुष्ट हो गई है, फलाने सिंह रुष्ट हो गए हैं, चलो झाड़ फूक करवा लो, तो झाड़ फूक भी होता था, है ना। और घरेलू उपचार भी होते थे, यानी होम रेमेडीज जो आज भी चल रही है हमारी। भाई छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, जुकाम खांसी हो गया, तो ज्यादातर मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं, है ना। तो ये घरेलू उपचार तो पहले से चला आ रहा है। तो ये हमारा जो है परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन हमारे जो है झाड़ फूंक थे, घरेलू उपचार थे, जड़ी बूटियां थी चिकित्सा के क्षेत्र में। और आज की स्थिति की बात करें तो अगर हमें रोगों की जांच करानी है तो पैथोलॉजी खुली हुई है ना। मलमूत्र का, खून का परीक्षण हो जाता है ना। अगर हमारे सीने में कोई परेशानी तो एक्सरे हो जाता है, एक्सरे यानी सीने का पूरा, पेट का पूरा एक्सरे ले सकते हैं, अंदर की चीज से अंदाजा लगा लेते हैं।
है ना। अल्ट्रासाउंड भी होता है ना। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही पता लगा लेते हैं कि शरीर के अंदर कौन से अंग में क्या स्थिति आ रही है, कौन सुपड़ गया, कौन बढ़ गया, है ना। तो थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड के माध्यम पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड से भी चीज क्लियर नहीं होती, सीटी स्कैन और एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना, पूरी की पूरी एक तरीके से अंदर की चीजें सब क्लियर हो जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज का साइज पता चल जाता है कि लीवर कितना साइज का है, किडनी कितने साइज की है ना, फेफड़े कितना वर्क कर रहे हैं, कितना नहीं वर्क कर रहे, A to Z सीटी स्कैन, है ना। तो ऐसी का एंडोस्कोपी होती है ना। और ये तो हमारी जांचें हो गई, जांच के माध्यम से पता लगा लिया कि आखिर बीमारी क्या है। जब हम इन जांचों के माध्यम से बीमारी पता चल गई तो एंटीबायोटिक्स प्रयोग होते हैं, एनाल्जेसिक प्रयोग होते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिया, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, पेट दर्द होता है, एनाल्जेसिक दवाइयां दे दी। और एंटीसेप्टिक दवाइयां, जिससे कोई सेप्टिक बन गई है, मान ली कट गए, फट गए, नहीं उसका ट्रीटमेंट कराया, धीरे धीरे पता चला लगने लगा है, सेप्टिक बन गया, तो एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं जो दवाइयों से सही नहीं होती हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन मतलब शल्य क्रिया, शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन, तो ऑपरेशन भी होते हैं। अब हड्डी टूट गई, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, अब वो दवाई खाने से सही नहीं होगी, है ना, तो अब क्या हो, उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कर दिया, अब दवाई चलेगी तो हड्डी जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही विज्ञान ने तरक्की की है और हमारे जीवन को बढ़ाया है। पहले बहुत सारी मृत्यु जो है समय पर दवाई ना मिलने, समय पर रोग का परीक्षण न कर पाने के कारण, सही दवा ना मिल पाने के कारण मृत्युएं हो जाया करती थी, है ना। और इस विज्ञान ने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है, उसके द्वारा जो है मृत्यु दर में काफी हमारी कमी आई। अब आगे अगला हमारा पॉइंट है शिक्षा। देखिए शिक्षा में भी जो है विज्ञान ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। पहले शिक्षा कैसे होती थी हमारी, परंपरागत साधन क्या थे, गुरुकुल प्रणाली होती थी, है ना। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन किया जाता था, है ना। विद्यालयों शिक्षक आए, बच्चों को पढ़ाया, पारंपरिक ढंग से अध्ययन हो गया। गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी पेड़ की छांव के नीचे, है ना, एकांत वातावरण में, कोई शोरगुल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा अच्छी पढ़ाई होती थी पहले भी। लेकिन अब विज्ञान ने क्रांति ला दी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गए हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई हो जाती है, वीडियो बना लिया और प्रोजेक्टर पर दिखा दिया, हाँ कंप्यूटर पे दिखा दिया, है ना, और इंटरनेट से दिखा दिया। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता शिक्षा एजुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा, है ना, एक एजुसेट नाम का एक उपग्रह है, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है उस शैक्षिक उपग्रह के द्वारा, यानी सैटेलाइट है एक तरीके से। और चैनल्स आ रहे हैं, जैसे हमारा नेशनल टीवी पे चैनल आ रहा है ना। हम लोगों की जो है कोविड-19 के ड्यूरेशन में प्रोग्राम्स आते हैं और उसमें पूरे मतलब जो है टीचर्स आते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो वीडियोस जो है संचालित हो रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे विज्ञान की ही देन है कि हम घर बैठे अपनी टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं, रेडियो के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जो हमें विज्ञान की वजह से ही मिल पा रही है। अब अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में पहले साधारण दूरबीनें होती थी, उससे अंतरिक्ष विशेषज्ञ जो है देखा करते थे, अध्ययन किया करते थे अंतरिक्ष का, वेधशालाएं होती थी, है ना। अब देखिए चंद्रयान है, रडार है, मंगलयान है ना, कितने एडवांस चीजें जनरेट हो चुकी हैं, बन चुकी हैं और पूरे अंतरिक्ष की जो है हमें खबर दे रहे हैं। इसी प्रकार रक्षा की बात की जाए तो पहले रक्षा कैसे होती थी, भाले से, तलवार से, तीर धनुष से। फिल्मों में भी देखा है ना कि लड़ाइयां कैसे, गदा का प्रयोग होता था, भाला का प्रयोग होता था, तलवार का प्रयोग होता था, तीर धनुष प्रयोग होते थे। तो ये सब चीजें जो है हमें पुरानी पिक्चरों में देखने को मिल जाएगा, इसमें राजा रानी वाली फिल्में होती हैं,
उसमें दिखाया जाता है कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध कैसे होते हैं। पर आज के जमाने में बात की जाए तो भाला तलवार तीर धनुष के जमाने लग गए। अब बंदूक से, पिस्तौल से, तोप से, टैंकर से, मिसाइल से, परमाणु बम से भी अब युद्ध होते हैं, है ना। विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम द्वारा हमला किया गया था, तो उससे पूरा हिरोशिमा और नागासाकी जो है बर्बाद हो गया था। बच्चों, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है और विज्ञान हमको देता रहेगा, लेकिन हमें विज्ञान के प्रयोग में एक सामंजस्य की आवश्यकता है। जब तक हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो विज्ञान हमारा वरदान है, और सदुपयोग नहीं करेंगे तो अभिशाप भी बन सकता है। जैसे परमाणु बम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। परमाणु बम का एक तरीके से आविष्कार जो अत्यंत विनाशक है। परमाणु बम बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इतना है कि हम ये दिखा सकते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमसे युद्ध करोगे तो हम परमाणु बम फेंक देंगे। यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया है परमाणु बम। लेकिन परमाणु बम अगर छोड़ दिया जाए तो तबाही के अलावा वो कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे घर में टेलीविजन है, और टेलीविजन का हम समय पर प्रयोग करें बहुत अच्छा है। पूरे दिन टेलीविजन में ही लगे रहे तो बहुत ही घातक है, हमारी आंखों के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। इसी प्रकार मोबाइल, जो कि हर घर में आपको एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाएगा, लोग उसमें गेम में लगे रहते हैं, नेट में, इंटरनेट में वीडियोस देखते रहते हैं। पढ़ाई के वीडियोस तो बहुत ही कम लोग देखते होंगे, फालतू के वीडियोस ज्यादा देखते हैं और गेम्स में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। हमारे मस्तिष्क को बहुत कमजोर कर देती है, हमारी आंखों को बहुत कमजोर कर देती है और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः आज के वीडियो में जो हमारा चैप्टर था दैनिक जीवन में विज्ञान की देन से, जो है हमारा जो है एक पार्ट खत्म हो गया है आज, और इसका अगला पार्ट वीडियो 2 में आएगा। तो साथ ही हमको जो है ये संकल्प लेना है कि हम जो है विज्ञान का जो भी प्रयोग करेंगे सदुपयोग करेंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे जीवन को उसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।